नमस्कार। बिहार में शराब पीने वाले, बेचने वाले, स्टोर करने वाले और बांटने वाले नेताजी सबको चुनाव से पहले ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने, बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार के लिए क्या व्यवस्था किया है। वरना जो जिन लोगों को ये बातें पता नहीं होगी उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। क्या है सच्चाई, इसको जानिए। और उससे पहले आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि बिहार में 2-3 महीना पहले से ये खबर चल रही थी कि इलेक्शन में खपाने के लिए बिहार में भारी मात्रा में शराब स्टोर किया जा रहा है। और जब से चुनाव आयोग ने डेट निर्धारित किया है, इसके बाद से बिहार के अंदर लगभग 72 करोड़ रुपए कैश, लाखों लीटर शराब और 18 करोड़ से ज्यादा का सूखा नशा जो कई तरह का होता है, ये सब बिहार प्रशासन ने जब्त किया है। लेकिन हम ये बताने के लिए आपको नहीं आए यहां पे। इससे आगे की जो बात है, प्रशासन की तैयारी, चुनाव आयोग की तैयारी, बिहार सरकार की, बिहार प्रशासन की और केंद्र सरकार की जो तैयारी है, वो जानना जरूरी है। बिहार में शराब बेचने वाले, पीने वाले और बनाने वाले को क्या कुछ तैयारी है, इसको समझिए पहले। जो लोग इलेक्शन के दौरान शराब पीते हुए, बेचते हुए, बनाते हुए या फिर बांटते हुए पकड़े जाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है। 3 तरह के यहां पे फोर्स को लगाया गया है। बिहार में जो लगाए गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, 3 टीम गठित की गई है। QRT, इसके बाद SST, FST। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, और इसका काम क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अगर कहीं भी, सबसे पहले हम बात करते हैं QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम। इसका काम है किसी भी तरह का, कहीं भी दंगा फसाद, बम बारूद कुछ भी होता है ना, किसी भी तरह का अप्रिय घटना होती है ना, तो एकदम फास्ट, क्विक, बहुत तेजी के साथ ये काम करता है टीम। और ये सभी जगह उपलब्ध होगा, एकदम हर विधानसभा क्षेत्र में, और एकदम फास्ट काम। इसका काम इतना फास्ट होगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो इस तरह के काम करने का, घटना देने का, अंजाम देने का सोच रहे हैं, इस तरह की घटनाएं, दंगा फसाद वगैरह, उनके लिए ये टीम समझिए कि यमराज है। इसके बाद SST, ये SST जो है, इसका काम क्या है, चेक पोस्ट और खासकर वो बॉर्डर इलाका जो एक जिला से दूसरे जिला में जाता है, और खासकर जो बिहार और दूसरे राज्य से जुड़ता है, इसका काम क्या है, किसी भी तरह का शराब, हथियार, ड्रग्स या किसी भी तरह का गैर कानूनी चीज जो बिहार में बैन है, इस तरह की चीजें अगर वो लेकर घुसने का प्रयास करेगा, उस पे ये एकदम जबरदस्त नकेल कसने का काम करेगी। लेकिन एक सवाल यहां पे ये उठता है कि ये टीम तो पहले से भी काम कर रहा है। सवाल इसीलिए उठता है ना कि जब आपने टीम लगा रखा है, इसके बावजूद आप ये कहते हैं, ये देखिए 400 चेक पोस्ट बढ़ाया गया था। 400 चेक पोस्ट मतलब जो पहले से था और बढ़ाया गया, इसको मिलाकर 400 चेक पोस्ट बिहार के बॉर्डर इलाकों पे लगाया गया था कि बिहार में शराब की एंट्री नहीं होगा। और फिर वही प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि 72 करोड़ रुपया कैश, लाखों लीटर शराब, 18 करोड़ का ड्रग्स बरामद किए हैं। कैसे? यानी सवाल तो उठता है। अब आगे इनका जो एक और टीम है, FST, फ्लाइंग सर्विलांस टीम, इन लोगों का काम है जो किसी भी तरह का, और ये घूमते रहते हैं, जिसमें DM SP रेंज के अधिकारी भी होते हैं, ये घूमते रहते हैं और किसी भी तरह का गैर कानूनी काम की सूचना मिलती है या फिर ये घूमकर देखते हैं, उस पर एकदम फास्ट, बहुत तेजी से काम होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है
कि बिहार में जो नेता शराब स्टोर करके रखे हैं बांटने के लिए, बिहार में होता है। हमने देखा है मुखिया का चुनाव जब चल रहा था, खेत के बाध में जो बोरवेल होता है ना, एक रूम बना होता है, वहां पे बगीचे में जगह जगह पे चूल्हा जल रहा है, बड़े बड़े कढ़ाई चढ़ा है, क्या मुर्गा और दारू का पार्टी चल रहा है, अपना अपना कैंडिडेट को खुश करने के लिए। वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी बिहार में खूब होता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी है। तो जो लोग बेचना चाहते हैं, पीने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं और बांटने वाले नेताजी हैं, उन सबके लिए ये खबर जरूरी है। लेकिन अब इन सब से ऊपर एक सवाल ये उठता है, जो प्रशासन के दावे हैं, प्रशासन का जो खुलासे हैं, मतलब प्रशासन जो पहले कह रही कि हमने ये सब व्यवस्था किया है पकड़ने के लिए, और इसके बाद प्रशासन का ही दूसरा खुलासा होता है कि हमने इतना करोड़ कैश, लीटर शराब, इतना ड्रग्स बरामद किया। तो ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? आप 400 चेक पोस्ट बनाते हैं और वहां पे आप अपने ईमानदार पुलिस वाले लगाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि हमने इतना बरामद कर लिया। मतलब क्या है इसका? कैसे कर लिया? क्या वो लोग काम नहीं कर रहे ढंग से, या फिर हर जगह वो चल रहा है रकम दो और एंट्री करो? कैसे कैसे संभव है ये? मतलब अपने आप में खुद ये एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है विपक्ष से कि विपक्ष कहां सो रही है, विपक्ष के लोग कहां हैं? इन तमाम मुद्दों पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है? कैसे शराब पकड़ा जा रहा है? कैसे शराब एंट्री हो रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? विपक्ष के लोगों को सवाल उठाना चाहिए। और अगर ये समस्या है बिहार के अंदर, शराबबंदी एक समस्या अगर है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? किसके पास है? सत्ता, विपक्ष, या जो ना कभी सत्ता में ना विपक्ष में, जनसुराज, किसके पास है? देखिए, एक बात तय है, बिहार में इलेक्शन और इलेक्शन के बाद किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जनता को तय करना है। क्योंकि शराब के कारण, एक शराबबंदी के कारण बिहार में कई समस्याएं जो खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो है ड्रग्स। अंदाजा नहीं है आपको, किसी को अंदाजा नहीं है कि ड्रग्स अपना पांव कैसे फैला रहा है बिहार में। और ये छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आने वाले कुछ टाइम में? अभी दीपावली का टाइम भी चल रहा है, अभी चल रहा है और चलेगा, अगले 15-20 दिनों तक के चलने वाला है। जुआ, यानी नशा और जुआ बिहार में खूब धड़ल्ले से चल रहा है। न प्रशासन को परवाह है, न किसी जनप्रतिनिधि को परवाह है, और ना ही वो गार्जियन जिनके बच्चे इन सब में पड़े हैं, उन लोगों को परवाह है। किसी को कोई फिक्र नहीं है। चलो चलने दो जैसे चलता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा ना, उस समय आप याद कीजिएगा कि वेद जी बोस चैनल पे हमने ये पहले ही सुना था, आज उसी का ये परिणाम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बिहार की जनता और बिहार के वो गार्जियन जिनके बच्चे ये सब कर रहे हैं, उनको तय करना है। हम कौन होते हैं? हम तो वो चीजें आपको पहले ही आगाह करा रहे हैं जो आने वाले टाइम में एक समस्या बनकर बिहार के अंदर खड़ा होने वाला है। और पीछे आपने सुना किस तरह से बिहार सरकार, इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार की तैयारी है बिहार में शराब माफियाओं पे नकेल कसने की। बाकी आप खुद समझ सकते हैं।